देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? आपने इस वीडियो में सुशांत के अलावा दूसरी जो आवाज सुनी वो एक महिला की है। ये आवाज सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की लग रही है। अब आप सुशांत सिंह राजपूत का दूसरा वीडियो देखिए। You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, romance. No. Look your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. तो इन दोनों वीडियो में सुशांत सिंह की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। इन वीडियो में ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से होशो हवास में नहीं है। अभी तुम हारे ना लूडो में? ऐसा लग रहा है कि वो नशे की हालत में है और वो खुद के नियंत्रण में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर सुशांत सिंह राजपूत को वक्त पर सही मदद मिलती तो शायद वो आज भी हमारे बीच मौजूद होते। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको जो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया उसमें यह साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, वो खुद के नियंत्रण में नहीं थे। इन दोनों वीडियोस में दूसरी जो आवाज आपने सुनी वो एक महिला की आवाज है। यह आवाज सुशांत सिंह की दोस्त रिया चक्रवर्ती की लग रही है और सुशांत वो सब कुछ करते दिख रहे हैं जो रिया कह रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने अपने कंट्रोल में रखा था, अपने वश में रखा था, जो आरोप सुशांत के परिवार वाले भी लगा रहे हैं। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? So 1 + 1 2 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने अपने वश में कर रखा था? You look very cute. You're very handsome. Show me. क्या सुशांत पर छाया था रिया के वशीकरण मंत्र का नशा? नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। ये वो सवाल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के इन दो प्राइवेट वीडियो को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में आएगा। देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस वीडियो में सुशांत सिंह जिस नशे की हालत में दिख रहे हैं, ऐसे में उनके करीब जो लोग हैं उन्होंने इसकी चिंता क्यों नहीं की? अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। इस वीडियो में एक जगह रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि ये सब पापा को बता दूं। So 1 + 1 2 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? रिया चक्रवर्ती के इस सवाल से ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी शायद सुशांत की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। वीडियो में कई जगह सुशांत की आवाज लड़खड़ा रही है। Yeah, romance. No.
इसकी वजह ड्रग्स है या कुछ और, इस पर साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। पहले वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के हाथों में एक किताब है। इस किताब का नाम है लोडेड। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। इस किताब की लेखिका सारा न्यूकॉम्ब है और यह किताब जीवन में अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने के दर्शन पर आधारित है। यानी सुशांत इस हालात में भी अपने सपने को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन उनके इस सपने पर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का वशीकरण मंत्र भारी पड़ता दिख रहा है। You look very cute. You're very handsome. Show me. मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद रिया को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की कोर्ट के सामने पेशी हुई थी। जुडिशियल कस्टडी की पहली रात रिया चक्रवर्ती एनसीबी के लॉकअप में रही। अब से कुछ देर के बाद यानी कि 9 बजे मुंबई की भायखला महिला जेल भेजा जाएगा रिया चक्रवर्ती को। अब रिया के वकील सतीश मानशिंदे आज सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। मुंबई से राजीव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। राजीव, आज सतीश मानशिंदे की तरफ से जमानत के लिए याचिका लगाई जाएगी सेशंस कोर्ट में, लेकिन उससे पहले भायखला महिला जेल ले जाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को। आज क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, जिस तरीके से अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एनसीबी के आसपास पुलिस का जमावड़ा बढ़ गया है। अब जैसे ही जो आधिकारिक तौर पर है कि एनसीबी के तरफ से एक लेटर जाएगा जो कि जब भाईकला जेल में जाएगा, वहां से रिया चक्रवर्ती को हैंड ओवर कर दिया जाएगा भाईकला जेल अधिकारियों को। उन्हें ले जाने के लिए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। उन्हें भाईकला जेल में उस सेल में रखा जाएगा जहां इंद्राणी मुखर्जी अभी हैं। और जिस तरीके से जो रिया चक्रवर्ती पे जो आरोप लगे हैं, उस आरोपों के आधार पर रिया चक्रवर्ती की बाकी और चीज़ों की सुनवाई होगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है। उन न्यायिक हिरासत में वो अपनी जमानत की अपील कर सकती हैं। लिहाजा सतीश मानशिंदे आज उनकी जमानत की अपील के लिए सेशन कोर्ट में यहाँ अपील करेंगे और सेशन कोर्ट में आवेदन देंगे, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती को आज की प्रक्रियाओं में उन्हें यहाँ से भाईकला जेल यानी एनसीबी ऑफिस से उन्हें जेल में सारे दस्तावेज भेज दिए जाएंगे और तकरीबन 9 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती भाईकला जेल में पहुँच जाएंगी। जिस तरीके से ये भी बात तय है कि रिया चक्रवर्ती को घर के कपड़े पहनने की ही अनुमति अभी है, यानी रिया चक्रवर्ती को अभी जेल के ड्रेस अभी नहीं दिए जाएंगे क्योंकि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है। इसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, इसके बाद उस हिसाब से वर्क किया जाएगा। लेकिन ये अभी है कि रिया चक्रवर्ती अभी भाईकला जेल में आज सुबह 9 बजे तक जो एनसीबी की तरफ से जो दस्तावेज दे दिए जाएंगे, इसके बाद जेल में उनकी एंट्री होगी। जेल में एंट्री होने के बाद ही अब रिया चक्रवर्ती वहां 14 दिन तक वहां रह पाएंगी। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से वो पूरी तैयारियां कर ली गई है, महज कुछ कागजी कार्रवाई है जिसके बाद रिया चक्रवर्ती तैयारियां कर ली गई है, कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है और इसके बाद रिया को भाईखला महिला जेल शिफ्ट किया जाएगा। सतीश मानशिंदे जो वकील है रिया के, वो आज सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी देंगे। लेकिन कल क्या हुआ? एनसीबी ने कैसे तीसरे दिन लगातार पूछताछ की और इस पूछताछ में ऐसा क्या सामने आया जिसके आधार पर रिया की गिरफ्तारी हुई? 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया रिया चक्रवर्ती को। कल क्या हुआ, ये पूरी बात, ये पूरी खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक 3 घंटे की पूछताछ में एनसीबी के अफसरों के सामने रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली। गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को निचली अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। एनसीबी की ओर से रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया और कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जब
आज रात को यहाँ रहेगी, कल सवेरे जेल में जाएगी। उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है और 22 तक रिमांड दिया है। अब ये समझिए, अभी तो रिया चक्रवर्ती 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजी गई है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर रिया कोर्ट में दोषी साबित होती है तो कितने साल जेल में रातें कटेंगी। रिया चक्रवर्ती पर एनडीपीएस एक्ट 1985 की 3 धाराओं में एनसीबी ने केस दर्ज किया है। धारा 20B दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल, धारा 22 दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और धारा 27 में दोषी साबित होने पर 1 साल की जेल हो सकती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शी विल बी हियर और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक हैशटैग ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भगवान हमारे साथ है। वहीं रिया की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने स्टेटमेंट जारी कर सुशांत के चरित्र हनन की कोशिश की। उन्होंने लिखा, 3 जांच एजेंसी मिलकर एक अकेली महिला को परेशान कर रही है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया जो कई सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसने प्रतिबंधित अवैध दवाओं और ड्रग्स के सेवन से सुसाइड किया। जबकि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध में रिया चक्रवर्ती की पोल खुल गई। अभी एक एजेंसी के नतीजे कुछ सामने आए, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई तो इतना हंगामा हुआ, इतना एक्साइटमेंट हुआ देश में पूरा। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक दिन नतीजा आएगा और चौंकाने वाला भी आ सकता है, कौन जाने। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी को रिया के खिलाफ कई ड्रग्स चैट मिले थे, जिनमें ड्रग्स के लेन देन और ड्रग्स के इस्तेमाल और ड्रग्स का इंतजाम करने का भी जिक्र था। पहला चैट रिया और गोवा के कारोबारी गौरव आर्या का था, जिसमें गौरव से रिया ड्रग्स मांग रही है। दूसरे चैट में रिया और सैमुअल के बीच ड्रग्स पर बात हुई। तीसरे चैट में रिया, सैमुअल और शौविक तीनों हैं और ड्रग्स पर चर्चा कर रहे हैं। एनसीबी ने 6 सितंबर को पहले दिन रिया चक्रवर्ती से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। 7 सितंबर को रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली और फिर कल तीसरे दिन 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी इस केस से जुड़े ड्रग्स मामले में है। हालांकि जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है, तो वो सवाल अब भी जैसे का तैसा खड़ा है। मुंबई से अंकुर त्यागी और दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम एनसीबी के दफ्तर यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गई है। लीगल टीम में एक महिला वकील एनसीबी दफ्तर पहुंची है। महिला वकील कुछ दस्तावेजों के साथ यहां पर हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर जाने से पहले मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। सुबह 9 बजे रिया को मुंबई के भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा और उससे पहले की हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जो लीगल टीम है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गई है। यहीं एनसीबी के दफ्तर में लॉकअप में रिया की जो कल की रात है वो कटी है। लीगल टीम में एक महिला वकील है जो कि एनसीबी दफ्तर पहुंची है। महिला वकील यहां पर कुछ दस्तावेजों के साथ आई हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर जाने से पहले मुंबई पुलिस ने पूछताछ उनसे की है। आपको बता दें, जैसा कि अब से कुछ देर पहले मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव ने भी बताया कि सुबह 9 बजे भायखला जेल में ले जाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.